गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। फर्स्ट देखो, आज स्टार्ट होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 10th जो कि बोर्ड में सबसे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 4 to 6 मार्क्स आपके फिक्स हैं यहाँ से। तो देखो क्या है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो मान लेते हैं मेरे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो कि अगर फर्स्ट इसमें से तीन कंडीशन निकल कर आते हैं, क्या निकल कर होता है, थ्री कंडीशन निकल कर आएगा। और वो कंडीशन कौन सा होगा? देखो पहला होगा कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिक सोल्यूशन। अब देखो यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, मतलब बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि यह क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। मतलब हो गया कि इसका अगर मान लेते हैं मेरे पास अगर टू लाइन है, तो यह लाइन अगर फर्स्ट लाइन है और दूसरा मान लेते हैं मेरे पास इंटरसेक्ट कर रही है क्या, ये दूसरी लाइन इस तरह से। ठीक है, यह मान लेते हैं फर्स्ट का इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं L1 या Q1, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, या Q1 और यहाँ से मान लेते हैं क्या Q2। तो ये हमारा फर्स्ट है Q1 और क्या हो जाएगा Q2। अब देखो यह लाइन दोनों क्या किया, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अगर किसी एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करता है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भाई फिक्स होगी ना एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है कि आपसे बोल रहा है कि a1 अपान a2। अब देखो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और यहाँ क्या बता रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब हो गया कि एक लाइन जो है ओवरलैप कर जा रही है किस पर, दूसरी लाइन पर। जब दो लाइन एक दूसरे को मीट करेंगे तभी तो कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट आएंगे। लेकिन यहाँ से कह रहा है क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन है जब एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या हो जाए, ओवरलैप की कंडीशन। यहाँ क्या हो जाएगा, ओवरलैप की कंडीशन बनेगा। मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा वह एक तो फर्स्ट इसी पर आएगा, ठीक है, जिसको Q1 आप बोल रहे हो, और इसी पर क्या होता है सेकंड भी आ जाएगा, जिसको क्या बोल रहे हो, Q2 बोल दे रहे हो। मतलब कि यह जाएगा क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। आप x की वैल्यू कुछ दे रहे हो तो वहां पर दोनों में इक्वेशन में क्या होगा, सेम से मैच, कोई ना कोई आंसर देता चला जा रहा है। फिर 2 रहे हो, फिर 3 रख रहे हो, तो वैल्यू क्या हो रही है, चल देखो यहाँ से अगर नो सोल्यूशन की बात करें, नो सोल्यूशन में यह लाइन जो होंगी दोनों एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है, तो मीन्स कंडीशन क्या निकल कर आया, अगर नहीं मिलेंगी तो यह क्या हो गया, यह हमारे पास क्या हो गया, बताओ कैसा दिख रहा है आपका, Q1 हो गया और Q2 हो गया। मीन्स यह लाइन क्या दिख रही है आपको, पैरेलल दिख रही है। कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो मतलब यह हो गया कि आप देख रहे हो कि जो अगर पैरेलल की कंडीशन में यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ भी नहीं, तो नो सोल्यूशन राइट करो, या यहाँ क्या राइट कर सकते हो, पैरेलल की कंडीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से पैरेलल हुआ, यहाँ से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मीन्स x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, y की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब देखो कि यहाँ x एंड y, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, कभी कभी दे देता है इक्वेशन, पूछता है कि इसमें बताओ कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, या दे देता है कि कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, और कौन सा लाइन क्या है, पैरेलल है या नो सोल्यूशन है। एक और वर्ड यूज करता है, देखो यह जो है अगर बात करें, इनकी बात कर लें, तो यह जो दोनों हमने ऊपर की दो पढ़े, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऊपर की दो बात करें तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट लो, हो गया। तो यह जो ऊपर की दो मैंने बात किया, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे आपके कंसिस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट यह है आपका क्या, अगर यहां से बात करें तो यह क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट।
क्लियर हुआ? तो यहाँ से देख रहे हो क्वेश्चन कंसिस्टेंट में क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन प्लस क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान से देना, अब देखो यूनिक सॉल्यूशन भी आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ रहा है, लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट में आपका नो सॉल्यूशन आ रहा है। नो सॉल्यूशन देखो कि मतलब ये हो गया कि पैरेलल की कंडीशन आ रही है। अब पैरेलल में आपको पता है यहाँ से कोई भी आंसर आने वाला नहीं है। यहाँ तो वैल्यू रखते जाओगे, आती रहेगी कुछ कुछ, बार बार डिफरेंट वैल्यू चेंज, जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हो वैसे यहाँ पर चेंज होते जा रहा है, मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट टू यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक वैल्यू के अलावा एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स हो गई, तो समझ लो इसके बाद अब कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो कि यह चीजें नोट कर लिए। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। चलो एक एक लेकर आप सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, यह मेरे पास पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और मेरे पास दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब यहां से देखो हमें यहाँ वैल्यू रखनी है। ठीक है, वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बना लेते हैं, चार्ट। अब देखो ऐसे ही चार्ट बनेगा। यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने क्या बना लिया, चार्ट बना लिया। यहाँ x की वैल्यू दिया और यहाँ y। ठीक है, तो x एंड y की क्या हो जाएंगे, डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेंगी। दूसरा एक और दूसरी इक्वेशन के लिए भी चार्ट बनाना होगा, तो दूसरी इक्वेशन के लिए चार्ट बना लो यहाँ पर। अब देखो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, फिर y की, वो आती रहेगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो कि x की वैल्यू आप पुट करो। ठीक है, कैसे पुट करेंगे ये ध्यान रखो। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट की बात करूं तो x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 1 जैसे ही रखोगे तो बताओ 1 प्लस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा। यह 1 इधर गया तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, और 2y इक्वल टू क्या आ गया, 2, y इक्वल टू आ गया 2/2 और कैंसिल हो गया y की वैल्यू 1। मतलब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1। क्लियर हुआ, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही, 1। अगर x की वैल्यू 2 पुटअप करोगे, ध्यान से समझना, x के प्लेस पर क्या राइट कर दें, 2। अब यहाँ देखो कि अगर 2 रख रहे हो, ठीक है, क्या वैल्यू रख रहे हो, 2। अगर यहाँ 2 राइट कर रहे हो तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 1 और कैंसिल होकर आ गया क्या, वहाँ 1/2। अब देखो 1/2 का मतलब क्या, 0.5। 1/2 का मतलब x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 2 और वैल्यू क्या आ रही है, 0.5। पॉइंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब देखो कि ऐसे ही वैल्यू हम यहाँ -1 रखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा +1। ठीक है, तो ऐसे ही हमें वैल्यू रखना है, क्या करना है, रखना है। अब बताओ x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, -1 और आ जाएगा क्या, 2। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर x की वैल्यू आप रख रहे हो क्या, 3 रख रहे हो और 3 जैसे x की वैल्यू 3 रखा आपने तो y क्या आ गया, x की वैल्यू 3 रखा तो ये तो हो गया 0 और y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर x की वैल्यू 0 रखा तो क्या आएगी, x की वैल्यू अगर आपने 0 रखा, सपोज करो x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। अगर x की वैल्यू -3 रख रहे हो, x की वैल्यू क्या रख रहे हो, -3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो देख रहे हो कि यहाँ x के डिफरेंट वैल्यू हमें रखने पर y की भी डिफरेंट वैल्यू हमें मिल रही है। ये तो हो रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ से देखो, यह हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है, 2। इसको इक्वल टू क्या दे रखा है, 2। अगर यहाँ हम 1 रखते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम यह 0 रखें कोई फर्क नहीं, x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हो तो यह टोटल टर्म क्या हो गया, 0। टोटल टर्म क्या होगा, 4 × 0 0 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू क्या रखा, 0, तो y की वैल्यू क्या मिला, 0.66, ये आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू अगर आपने -1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, अगर -1 रखें तो उधर हो जाएगा क्या, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2।
ठीक है, क्योंकि देखो -1 यहाँ रखे, -1 रखने पर ये हो जाएगा -4 उधर गया, 2 + 4 6 और 3 2 जा क्या आ गया 6। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप रख रहे हो -2, क्या रख रहे हो -2, x की वैल्यू -2 रखे तो 2 4 जा 8 -8 और इधर गया क्या हो जाएगा +8 10 हो जाएगा, आ जाएगा क्या 3.33। अगर x की वैल्यू आप 1 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, अगर 1 रख रहे हैं तो 4 1 जा 4 और इधर गया क्या -2 आ जाएगा -0.6। x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है, 2 रखने पर 2 4 जा 8 और ये गया -6। देखो x की वैल्यू क्या रख रहे हो 2, तो हो गया 2 4 जा 8 और 8 इधर गया -6 आया और आ गया क्या -2, यही तो आ रहा है। तो यह देख रहे हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक और वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू हमें रखना है क्या 3 रख दो, 3 4 जा 12 हो गया और 12 इधर गया, अगर आपने 3 रखा तो 12 इधर गया क्या हो जाएगा आपका 10 और 3 3 जा 3.33 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। अब देखो कि यहाँ से हम बना लेते हैं क्या ग्राफ, क्या बना रहे हैं ग्राफ। देखो ये क्वेश्चन आता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो ग्राफ बनाओगे तो ये बताओ कि यहाँ से ये तो ऑरिजिन हो गया जिसको 0 बोलते हैं और x हो गया और यहाँ पर x डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा y डैश। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, पहली बात तो ग्राफ जो हमें राइट साइड चल रहा है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, अपर साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव और लोअर साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 1 हो गया और 2 हो गए और 3 और 4 5 6 एंड 7 8 9, यहाँ वैल्यू रखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -4 -5 -6 -7। चलो यहाँ भी वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ वैल्यू रखोगे क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर हुआ। अब देखो पहले इक्वेशन का पहले ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करोगे तो फर्स्ट में देखो क्या पहला कोऑर्डिनेट क्या बना 1, 1। देखो पहले एक्स एक्सिस को राइट करते हैं, ध्यान से सुनना, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई है इसके मींस पहले अब इसका फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, और क्या मिला 2, 0.5 और क्या मिला -1, 2 और क्या मिला 3, 0 और क्या मिला 0, 1.5 और क्या मिला -3, 3। यही तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो देखो 1, 1 मतलब कि यह दोनों का पॉइंट जहां पे मीट करेगा यह हो जाएगा 1, 1। दूसरा देखो 2, x पर क्या है 2 और इसका क्या है 0.5 मीन्स हो जाएगा 0.5, तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा क्या 2, जैसे ही रखे तो क्या मिल गया आपका x की वैल्यू क्या रखे हो 2, आ जाएगा क्या 2 रखे तो 0.5। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर 1 2 यह है, अगर यहाँ 0.5 रख रहे हो तो थोड़ा सा हमारा और नजदीक बनाना चाहिए था। x की वैल्यू रखे हो 2 तो ये हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा 2, 0.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट -1, 2 -1 क्या हो जाएगा 2। ये वाला गड़बड़ है। अब देखो यहाँ से 2, जैसे ही 2 रखे तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 3 -2 आ जाएगा 1 0.5 आ रहा है 0.5, मतलब आपने 2 रखने पे x पर 2 और y पर आ रहा है 0.5, y पर आ रहा है 0.5, तो ग्राफ कुछ यहाँ बन रहा है। चलो मतलब थोड़ा सा और समझ। ठीक है, अब देखो क्या -1 जैसे x पर क्या रख रहे हो x एक्सिस -1 और -1 तो रिजल्ट आ रहा है क्या 2, क्या आ रहा है 2। अगर x की वैल्यू 3 रख रहे हो तो क्या जा रहा है 0, x की वैल्यू 3 तो ग्राफ तो यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, अब है x की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ से देखो क्या 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या जा रही है y की वैल्यू 0। अगर हम x को ही 0 ले लेते हैं, x एक्सिस 0, तो y की वैल्यू आ रही 1.5। 1.5 कहाँ जाएगा 1.5 जाएगा कुछ यहाँ। ठीक है,
अब देखो यहाँ से नेक्स्ट अगर हम बात करें -3 एंड 3, मतलब x की वैल्यू -3, x की वैल्यू क्या आ रही है -3 एंड 3, तो इसका तो आ जाएगा कहीं इधर। क्लियर हो रहा है? अब देखो कि ये इसका ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, हल्का सा देखो क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यह जो डिस्टेंस मैंने बनाया तो यह पहला ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखो कि यहाँ से 0,06, x की वैल्यू 0। चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है 0, x की वैल्यू 0 है तो, और y की वैल्यू क्या है 0.6, y की वैल्यू 0.6, 0.6 का मतलब क्या हो गया। अब देखो कि 0.6 का मतलब क्या निकल कर आया, मीन्स यहाँ 1 से भी कम रहेगा, तो यह आ जाएगा क्या आपका कुछ यहाँ पर, ध्यान देना। अब देखो कि नेक्स्ट क्या है -1, -2, -1 और 2 कहाँ है, -1 है एंड 2, तो माइनस एंड 2 कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या -2, 3.3, -2 है यहाँ पर और 3.3 कहाँ है, 3.3 कहाँ है, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखो कि 1, 0.6, 1 कहाँ है, 1 आपका यहाँ x एक्सिस पर, और 0,6 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ 1 है, ठीक है। तो जहाँ 1 है यहाँ पर। अब देखो कि 2, -2 और 2, -2 आ जाएगा कुछ यहाँ पर। फिर आ जाएगा 3, -3, 3 जैसे रख रहे हो तो -3 चला जाएगा यहाँ पर। मीन्स ग्राफ कुछ कैसा हो गया, आपका यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, मीन्स आपका ग्राफ जो बनने वाला है वो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आपको देखो यह हमारा था क्या Q1, अगर इस एक्सिस इस इक्वेशन को Q1 और ये हो जाएगा Q2, तो यह देखो Q2 एंड Q1, ठीक है। तो यह क्लियर हो गया पहला कि यह देखो क्वेश्चन आता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो इसी तरीके से हमें x और y की वैल्यू लेनी है और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है। 2 ही मेथड हैं जिसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। है तो बहुत मेथड, लेकिन आपको 2 पहले सीख लेना है, ठीक है। अब देखो कि 2 मेथड वो कौन कौन से हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो पहला कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका क्या, एलिमिनेट मेथड, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन है और हमारे पास क्या है, एलिमिनेट मेथड है। हम एक इक्वेशन लेकर चलते हैं और दोनों मेथड से दिखाते हैं। वैसे एलिमिनेट देखो सबसे मस्त मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है एकदम कम टाइम में ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन है 2x + y = 7, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा दे रखा है 4x - 3y - 3y - 1 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से यह क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को, पता है इस इक्वेशन को अगर चेंज कर दो तो 4x, इस टोटल वैल्यू को इधर कर देता हूँ, टोटल वैल्यू को कहाँ कर दिया, इस साइड में। तो बताओ 4x = क्या होगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और 4x = आप बोलोगे सर 3y + 1, क्योंकि दोनों टर्म इधर गया तो क्या जाएगा +1। अगर x की वैल्यू क्या निकल कर आई तो 3y + 1 डिवाइडेड बाई क्या 4, ये तो हो जाएगा 4 से डिवाइड। x की वैल्यू मुझे पता चल गई, अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो वैल्यू पुट करूंगा और जैसे ही x पर प्लेस पर अगर वैल्यू पुट करूंगा, देखो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, 4 हो जाएगा और x, अच्छा 2 है, और x की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करें तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा 3y + 1 अपान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और प्लस क्या है y = क्या 7। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4, आ जाएगा क्या 3y + 1/2 प्लस y = 7, ठीक है, बाई 1। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2।
2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ से 3y प्लस 1, अगर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा, सेम लाइक टर्म है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5y प्लस 1/2 इक्वल टू क्या 7, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5y इक्वल टू क्या निकल कर आया 14। अब देखो यहाँ से 14 और जैसे ही 1 इधर गया तो 5y इक्वल टू क्या निकल कर आया 13, और y की वैल्यू हमें पता चल गई 13/5। ठीक है, क्लियर हो गई, y की वैल्यू हमें पता चल गई, और यह y की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या था इक्वेशन -3y - 1, और यह गया 3y + 1, और 3y + 1 बाई 4 कर लिया, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे पता चल गई क्या 3y + 1। अब देखो 3y + 1 इस इक्वेशन में रखूंगा, और प्लस y इक्वल टू 7 है, और यह 2 2 = 4, 3y + 1 बाई 2 हो गया। एलसीएम निकाला 2, और यह हो जाएगा क्या 3y + 1 + 2y इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। अब देखो यहाँ से 3y और यह हो जाएगा 2y, तो 3 2 हो जाएगा 5y + 1, और 2 से क्या डिवाइड क्या हो जाएगा 14 हो गया। अब देखो कि यह जब टर्म इधर गया तो क्या आ जाएगा आपका 14 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 13, और y की वैल्यू आ गई 13/5। y की वैल्यू क्या आ गई 13/5। अब देखो y की वैल्यू जब मुझे पता चल गई 13/5, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ भी, और तीनों में से कहीं भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर क्या आने वाला हमेशा सेम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर आपका डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दें, तो देखो 2x है, 2x प्लस y है, y की वैल्यू हमें पता है 13/5 है इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 - 13/5। 2x इक्वल टू 5 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 - 13, और 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और यह जाएगा 22/5। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, 11, x की वैल्यू आ गई 11/5। क्या आ गई x की वैल्यू 11/5। क्लियर हो गया, 11/5। क्लियर हुआ। अब आंसर चेक करते हैं क्या मेरा आंसर सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू पता चल गई, आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, देखो किसी भी चाहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर चेक करना, क्योंकि हमें देखो एग्जाम में क्या होता है कि हमें आंसर चेक करना आना चाहिए। अब आंसर कैसे चेक होगा, देखो हर क्वेश्चन को मैंने कहा कि रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है, पूरे एक एक क्वेश्चन का बताऊंगा कि आंसर कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां तो आंसर किया है नहीं, क्योंकि आप देख कर बता दोगे कि नहीं, तो यह गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन यहाँ से देखो कि हमें सीखना है, और सीखने के साथ हमें कॉन्फिडेंस यह होना चाहिए कि मैं जितना क्वेश्चन किया हूँ वो क्या 100% सही है। अब देखो यहाँ से मैं चेक करता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। अब देखो x की वैल्यू मुझे पता है 2 × 11/5, और प्लस y की वैल्यू पता है 13/5, हमें लाना क्या है 7। अब देखो 11 2 क्या हो जाएगा 22/5 होगा, और प्लस 13/5, डिनोमिनेटर सेम है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 35/5 होगा, और कैंसिल हुआ क्या हो जाएगा 5 7 जा क्या जाएगा, आ गया कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम आया कि नहीं, चाहे आप यहाँ भी रखते कोई फर्क नहीं पड़ता, यह टोटल वैल्यू को सॉल्व करती 0 आ जाता। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यह सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक की वैल्यू x के फॉर्म में चाहे y के फॉर्म में आपने वैल्यू निकाला, उसको दूसरी इक्वेशन उसी इक्वेशन में पुटअप नहीं करना है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में पुटअप करना है, उसी इक्वेशन में करेंगे तो टोटल क्या वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ना तो x फाइंड होगा ना तो y फाइंड होगा, तो इसलिए दूसरी इक्वेशन में हमें पुटअप करना। अब देखो इसी या दूसरा इक्वेशन लेकर चलते हैं, आपको एलिमिनेट मेथड बताते हैं। ठीक है, क्या कौन सा मेथड बताएंगे, एलिमिनेट मेथड बताने वाले हैं। क्लियर हुआ। अब देखो एलिमिनेट मेथड,
और सबसे अच्छा मेथड जो होता है वह क्या है, एलिमिनेट। यह जो अभी बताया हूँ यह सब्स्टिट्यूशन मेथड था हमारे पास, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट मेथड में अगर बात करें तो एलिमिनेट मेथड ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है। तो हर मेथड क्या होते हैं कि आपको समझने का है कि आप कैसे उसको समझ रहे हो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं जो कि एलिमिनेट मेथड से ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि कैसे सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखो क्या है मेरे पास क्वेश्चन, देखो x माइनस वाई इक्व टू 3 है, x माइनस वाई इक्व टू क्या 3 एंड 3x माइनस 2y इक्व टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्व टू 10, 3x माइनस 2y इक्व टू क्या दे रखा है 10, 3x माइनस 2y इक्व टू क्या दे रखा है 10। अब देखो यहां से यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, यह इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। तो यहां से देखो कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, क्या करना होता है, कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। ऐसा नहीं कि किसी वैल्यू को कोफिशिएंट, चाहे x का कोफिशिएंट सेम करो चाहे y का। और कोफिशिएंट किसको बताए हैं, x या y से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो या डिवाइड के फॉर्म में भी रहते हैं। देखो x मल्टीप्लाई 1/2 तो यह भी है, तो यह जो x से ऐड होते हैं मतलब मल्टीप्लाई होते हैं वही क्या हो जाएंगे कोफिशिएंट। यहाँ 3 कोफिशिएंट है। अब बताओ यह कि यहाँ 3 करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 करने के लिए या यहाँ 2 भी कर सकते हो कि सर 2 भी कर दें। तो चाहे आप किसी को, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो y का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ और इस इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ 2x हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई, इस 2 का इसमें भी होगा, 2 का इसमें भी होगा, 2 का इसमें भी होगा, तो 2x माइनस 2y इक्व टू क्या आ जाएगा 6 और यहाँ देखो 3x माइनस 2y इक्व टू क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना अगर अपोजिट साइन नहीं मिलता तो कैंसिल, यहाँ देखो सेम साइन है कैंसिल नहीं हो रहा है तो अपोजिट साइन बनाना होता है। अगर एडिंग में यहाँ अपोजिट साइन पहले से लगा है तब तो एडिंग यहाँ लिखते हैं, लेकिन अगर सेम साइन लगा है तो उसको अपोजिट बनाने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले इक्वेशन का टोटल साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यह देखो टर्म कैंसिल हो गया। अब देखो यह 2x माइनस 3x क्या जाएगा माइनस x आया और यहाँ से -4 आ गया, ठीक है। और माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4, x की वैल्यू क्या पता चल गई 4। अब मैंने क्या बताया था x की कोई वैल्यू आएगी, अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखें सेकंड इक्वेशन में रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से जैसे ही हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू 4, तो अब देखो पुट कर रहे हैं, putting the value of x in equation number 1। अब 1 में पुट करेंगे तो 1 में जैसे पुट करेंगे क्या आ जाएगा 4 माइनस वाई इक्व टू क्या आ जाएगा 3 और देखो यह 4 गया माइनस वाई इक्व टू 3 माइनस 4 हो गया और माइनस वाई इक्व टू -1 माइनस माइनस से कैंसिल वाई इक्व टू क्या आया 1। अब देखो y की वैल्यू क्या निकल कर आया 1, x की वैल्यू क्या निकल कर आया 4। तो देखो आंसर चेक करो क्या मेरा आंसर भी सही है या रॉन्ग है। तो आंसर चेक करते हैं, x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू है 1 तो आया क्या 3। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम है कि नहीं। तो यह देखो एलिमिनेट मेथड है। चाहे तो आप x का भी कोफिशिएंट सेम करते थे, x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हमारा एक कोफिशिएंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है। तो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।